तो आइए जानते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में। प्यारे साथियों, रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। और यह जो आपको पता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण हुआ। और उस सीमा का निर्धारण का आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को किया गया था। बता दें कि इस आधिकारिक जो घोषणा 2 दिन बाद हुआ था प्यारे साथियों। और आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्धारण किसने किया था। तो ब्रिटिश के रहने वाले एक वकील थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ को इस सीमा का निर्धारण करने के लिए जून 1947 में उनकी नियुक्ति हुई थी, जिसे रेडक्लिफ आयोग कहा जाता है। रेडक्लिफ आयोग में अगर बात किया जाए तो 2 तरह के आयोग थे, एक पंजाब आयोग और एक बंगाल आयोग था। प्यारे साथियों, अब क्लियर करना है कि पंजाब आयोग में और बंगाल आयोग दोनों में ना प्रत्येक में दो दो सदस्य थे। दो सदस्य कांग्रेस से थे और 2 सदस्य मुस्लिम लीग से थे प्यारे साथियों। लेकिन इन दोनों सदस्यों के बीच इस सीमा को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी। तो अंततः क्या हुआ, रेडक्लिफ जी ने अकेले इस पे फैसला ले लिया और अकेले इस सीमा का निर्धारण कर दिया। प्यारे साथियों, बता दें आपको कि इस सीमा के निर्धारण में बहुत सारी समस्याएं आई। क्या समस्या आया प्यारे साथियों? लाखों लोग क्या हुए, लाखों लोग की अगर बात की जाए, समस्याओं की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यह जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। इसमें अगर बात किया जाए तो स्थानीय लोगों से कोई सहयोग नहीं लिया गया। स्थानीय लोगों को बगैर सूचित किए इसका निर्धारण कर लिया गया था। जिसमें अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो बहुत सारे नई सड़कें जो हैं, रेलवे जो है, नहरें जो हैं, और प्यारे साथियों सड़कें जो हैं टूट गए। और आपको बता दें कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों में अगर बात की जाए तो इसको लेकर हलचल हो चुका था प्यारे साथियों। लाखों लोग बेघर हो गए थे। इसका परिणाम क्या हुआ, मानवीय संकट इसका मेन परिणाम हुआ प्यारे साथियों। आपको बता दें कि 1.4 से लेकर 1.6 करोड़ लोग क्या हुए प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुए, विस्थापित हुए थे प्यारे साथियों। तो ये रहा रेड क्लिफ सीमा रेखा। और बता देना कि यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ना यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा रेखा क्या होता है भाई? अध्यारोपित सीमा रेखा उसे कहते हैं ना कि एक ऐसा सीमा रेखा जिसका कोई बाह्य हस्तक्षेप, यानी बाह्य देश से दूसरे लोगों के द्वारा जो सीमा तय की जाती है उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। क्योंकि इस सीमा का निर्धारण ना ब्रिटेन के सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए इसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। ये सब पॉइंट जो है ना मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख चुका हूं, ताकि एक एक पॉइंट को यहाँ समझाने में दिक्कत न हो और वीडियो लंबा न हो पावे। आइए देखते हैं पॉइंट को। प्यारे साथियों, ये आपका भारत का ये मानचित्र है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो रेडक्लिफ सीमा रेखा यहाँ पे हेडिंग है। रेडक्लिफ सीमा रेखा, मैं हट जाऊंगा प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है प्यारे साथियों। आइए देखते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा ये कैसा सीमा रेखा है। तो यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है ना। और निर्धारण किसने किया था भैया? तो सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था। गलती मत करिएगा, इसका निर्धारण सर सिरिल जॉन नहीं, सॉरी, कहीं कहीं आप देखेंगे एक जॉन रेडक्लिफ भी आता है, जॉन रेडक्लिफ भी आता है, तो गलती मत करिएगा भैया। यही तो पॉइंट है, यहाँ जॉन रेडक्लिफ आए तो गलत है, सिरिल नाम लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और बता देना इसका आधिकारिक घोषणा, हाँ बता दें आपको कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और आजादी के 2 दिन बाद ना यह इस सीमा का निर्धारण 15 आधिकारिक घोषणा का हुआ था 17 अगस्त 1947 को। यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीमा का निर्धारण हो चुका था, लेकिन इसका आधिकारिक घोषणा अभी हुआ नहीं था। यह हुआ कब? 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक घोषणा हुआ था प्यारे साथियों। और आपको क्लियर होना चाहिए कि यह सीमा किस आधार पर निर्धारित किया गया था। तो यह सीमा जो है ना, ये धर्म आधारित जनसंख्या हिंदू मुस्लिम बहुलता के आधार पर यह सीमा तय किया गया था।
यानी धर्म आधारित जनसंख्या हिंदू मुस्लिम के बहुलता के आधार पर इस सीमा का निर्धारण किया गया था, यह तय कर किया गया था। ठीक है ना। तो इस आधार पे इस सीमा का ठीक है ना निर्धारण किया गया था प्यारे साथियों। और बता देना कि रेड आयोग, इस सीमा को अगर क्लियर किया जाए तो इस सीमा का निर्धारण करने में एक आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम था क्या, रेडक्लिफ आयोग। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, सर सिरिल रेडक्लिफ जी थे। क्लियर होना चाहिए कि रेडक्लिफ आयोग का अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। और इसमें इस आयोग में ना दो तरह के आयोग थे, एक था पंजाब सीमा आयोग और एक था बंगाल सीमा आयोग। जी हाँ, बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग। बंगाल, इन दोनों सीमा आयोगों में ना प्रत्येक में दो सदस्य, देख रहा होगा दो सदस्य थे, प्रत्येक में 2 सदस्य थे। और 2 सदस्य देखिएगा, प्रत्येक में 2 सदस्य थे। देखिए प्रत्येक में 2 सदस्य, 2 कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के, प्रत्येक में 2 सदस्य थे। और यहाँ देखा जाए तो 2 सदस्य कांग्रेस के थे और 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। लेकिन इन दोनों के बीच में ना कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। इस सीमा को लेकर इनके बीच कोई मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ना कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। तो अंततः हुआ क्या, अंततः यह हुआ कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया कि अंतिम फैसला रेडक्लिफ ने अकेले दे दी। यानी अंतिम फैसला जो है ना सर सिरिल रेडक्लिफ ने अकेले दे दिया। जब इन दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाया तो इन्होंने अकेले इसका क्या हुआ, अकेले ही इसका फैसला दे दिया। इसीलिए कहा जाता है यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है। और बता दें आपको कि भाई साहब यहाँ पे देखिए प्रमुख समस्या और विवाद क्या, इस पॉइंट को जानिए। और आपको इस पॉइंट पे लिखना होगा तो 50 से 100 वर्ड आप लिख सकते हैं, 50 से 100 शब्द आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों। इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक आधार मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा कि कैसे हमको लिखना है। इसी समस्याएं क्या हुई, इस सीमा के निर्धारण से प्रमुख समस्याएं क्या हुई, इसका परिणाम क्या हुआ, ये क्लियर करना होगा। तो आइए देखते हैं प्रमुख समस्या और विवाद क्या है। प्रमुख समस्या और विवाद की बात की जाए तो बहुत जल्दीबाजी में लिया गया यह निर्णय था। जी हाँ, बहुत ही जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय था और स्थानीय लोगों से सलाह नहीं लिया गया था। यह भी एक समस्या, प्रमुख समस्या में यह भी आएगा कि स्थानीय लोगों से सलाह नहीं लिया गया था। और इसी कड़ी में बात करें तो कई गांव कई शहर बीच में ही कट गए भाई साहब, कई गांव कई शहर बीचों बीच में कट गए। आधे गांव पाकिस्तान में तो आधे गांव भारत में, आधा गांव शहर में, आधा शहर का हिस्सा पंजाब में पाकिस्तान में तो आधे शहर का हिस्सा भारत में। कई गांव और कई शहर कट गए। और बता दें आपको कि नहरें और रेल लाइनें टूट गई, बहुत सारे नहरें जी थी टूट गई, बहुत जो रेलवे लाइनें हैं टूट गई भाई साहब। और बड़े पैमाने पर विस्थापन होना शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ प्यारे साथियों। और आपको बता देना कि यह सीमा जो है ना 5 सप्ताह में बनाई गई थी। याद रखिए, गलती मत करिएगा, यह सीमा केवल 5 सप्ताह में बनाई गई थी। इस सीमा को निर्धारण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसको, रेडक्लिफ को भेजा था जून 1947 ईस्वी में। रेडक्लिफ महोदय क्या थे, तो यह एक वकील थे और यह कभी भारत नहीं आए थे। याद रखिएगा, रेडक्लिफ महोदय यानी कभी भारत नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि पहले भारत आ चुके थे फिर उनको भेजा गया, नहीं, उनको केवल इस सीमा का निर्धारण करने के लिए भेजा गया था। और आपको क्लियर करना होगा कि परिणाम क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें भी बात किया जाए कि परिणाम क्या हुआ प्यारे साथियों। परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि इतिहास का गौर करिएगा, मानवीय संकट आए, मानवीय संकट। इस सीमा के भारत और बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा। गौर करिएगा, जो बांग्लादेश आज वर्तमान में कह रहे हैं हम, ये पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। क्लियर किया जाएगा। तो भाई साहब, मानवीय परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि मानवीय संकट आए, मानवीय संकट हुई और लगभग 1.6 से 1.4 से 1.6 करोड़ लोग विस्थापित हो गए।
1.4 से लेकर 1.6 करोड़ लोग क्या हुए, विस्थापित हो गए भाई साहब। और इसी कड़ी में बात करें ना कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग क्या हो गए, बेघर हो गए, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। और इस इतिहास का भाई साहब ना, यह इतिहास का सबसे बड़ा जन हस्तांतरण था, इतिहास का सबसे बड़ा जन हस्तांतरण था। इतिहास में, पूरे विश्व में ऐसा कोई इतिहास में नहीं ऐसा देखने को मिला कि किसी भी देशों के बीच बंटवारे को लेकर इतने लोग क्या हो गए, इतने लोगों का हस्तांतरण हुआ था। और इसी कड़ी में आपको बता दें क्या कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये भारत का मैप है और वर्तमान में भारत का ये जो मानचित्र है ये है प्यारे साथियों। अब इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो भारत के इधर इधर देखा जाए तो पश्चिमी हिस्से में ये देखिएगा, ये आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो सीमा है ना, इस सीमा को कहते हैं क्या, रेड क्लिफ सीमा रेखा। और गलती मत करिएगा, इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। ये था क्या, ये था पश्चिमी पाकिस्तान। और वर्तमान में जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं ना, ये है क्या, पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्लियर होना चाहिए कि पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो आज जो बांग्लादेश है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। इसलिए तो ये बंगाल आयोग गठित हुआ। और ये क्या था, बंगाल आयोग, सीमा आयोग। और ये वाला था, ये आपका पंजाब सीमा आयोग। इसमें आपको जानना होगा कि वर्तमान में भी भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। और यहाँ पे गौर करिएगा, जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान हो गया, और बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, जिसको कि पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये भारत के अधिकार में आया, भारत के क्षेत्र में आया। तो पश्चिमी बंगाल यानी इसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये भारत के अधिकार में आया। और पूर्वी पाकिस्तान ये पाकिस्तान के क्षेत्र में गया। और यहाँ पे दो शहर, गलती मत करिएगा, दो शहर, कोलकाता, ये कोलकाता जो है भारत में आया। और प्यारे साथियों, आप सुने होंगे चटगांव जो देखा जाए, सॉरी यहाँ पे है चटगांव जो एरिया, ये देखिए पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश, ये चटगांव एरिया पूर्वी पाकिस्तान में गया। जब ये पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब, ये जब ये विभाजन हुआ था, तो पंजाब, ये दो जो थे प्रांत ना, ये क्या हुए, विभाजित हुए। पंजाब की अगर बात की जाए ना, तो पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा हुआ। और ये पश्चिमी पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब, ये पश्चिमी पंजाब कहेंगे, इसको पश्चिमी पंजाब कहेंगे, ये आपका पाकिस्तान में हो गया, चला गया। और पश्चिमी पाकिस्तान में ये क्या, ये अगर देखा जाए तो लाहौर एक शहर जो कि पाकिस्तान में गया, और अमृतसर जो कि पंजाब, ये आपका भारत में आया। तो ये दो शहर मत गलती करिएगा इस विभाजन में, अमृतसर भारत और लाहौर पाकिस्तान। उधर चिटगांव क्या है, चटगांव आपका पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश, और कोलकाता भारत में। तो ये रहा प्यारे साथियों, इस पॉइंट को जानने की कोशिश करिएगा। अगर प्यारे साथियों वीडियो बेहतर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह